नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी टाइपिंग कर रहे होंगे, बहुत अच्छी रिटर्न की आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आज मैं कोई आपके लिए रिटर्न की मतलब एक तरीके से टाइपिंग वीडियो लेके नहीं आया, लेकिन एक वीडियो जरूर लेके आया हूं आपके लिए जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा आपको। मैंने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, बीएसएफ एससीएम 2024 1760 जो वैकेंसी है, और यहाँ पे पेज से टाइपिंग कैसे करें, स्पीड एरर, और मैंने टाइपिंग रिव्यू दिया था आपको। एक मुझे बताइए कितने दिनों से टाइपिंग सीख रहे हो आप यहाँ पे। 3 महीने। 3 महीने हो गए आपको। स्क्रीन पे कितनी टाइपिंग स्पीड आ रही है? 38 एक्यूरेसी 95 एक्यूरेसी आ रही है। तो अब मुझे बताइए कि स्क्रीन पे टाइपिंग करने पर और पेज से टाइपिंग करने पर क्या डिफरेंट है दोनों में। कितनी स्पीड आ रही है आपकी स्क्रीन पर? मेरी 40 आ रही है। 40 की स्पीड है। और कितने दिनों में हासिल कर ली 40 की? 2.5-3 महीने। 2.5-3 महीने में। मुझे बताइए कितने दिन हो गए टाइपिंग करते हुए आपको? 2-2.5 महीने हो गए। 2-2.5 महीने हो गए। तो 2-2.5 महीने के अंदर कितनी स्पीड आ रही है? ठीक है, मैंने इसलिए दिया था कि आप लोगों को हेल्प मिल सके इस चीज से। कैसे हेल्प मिलेगी कि भाई कैसे बैठना है यहाँ पे, कैसे टाइपिंग पेज रखना है आगे, और कैसे आपको टाइप करना है एमएस वर्ड पर। मैंने इसलिए वीडियो बनाया था कि आप लोगों को हेल्प मिल सके। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सर ये तो एकदम फेक वीडियो है, कोई रियलिटी नहीं है इसमें। तो भाई रियलिटी क्यों नहीं, मुझे ये बताइए। अब कई लोग ये बोल रहे हैं, खैर खासकर कमेंट आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं बताता हूँ कुछ मोस्ट कमेंट। एक बंदे कमेंट ये था कि सर 4 साल में मेरी 45 प्लस स्पीड आई है, और आप कैसे ला सकते हो 2 महीने के अंदर 35 प्लस? इम्पॉसिबल है, बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो आप। लेकिन भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 4 साल से आपने कैसे टाइपिंग की मुझे पता नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक शेड्यूल वाइज टाइपिंग करवाते हैं, एक टारगेट देते हैं रोज बच्चे को, उस टारगेट को पूरा करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात होती है बच्चे की रेगुलरिटी। अगर बच्चा रेगुलर आएगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 2 महीने में 35 या 40 भी ला सकता है स्पीड। क्योंकि एक तो आपको टारगेट दे रहे हैं डेली की डेली, ठीक है, और टारगेट देने के बाद में आपको पूरा टाइपिंग सिखाया जाएगा, कैसे हाथ रखना है, कैसे बैठना है, कैसे टाइप करना है। और हर टारगेट को मूल्यांकन करता हूं, मतलब एनालाइज करता हूं मैं हर दिन। ठीक है, हर 15-20 मिनट बाद में बच्चों को दिखा जाता है कितनी स्पीड इंक्रीज की, कितनी क्या किया। तो ऐसे अगर आप टाइपिंग करोगे तो आराम से आ जाएगी। और दूसरी बात, मैं सारे दिन टाइपिंग नहीं करवाता, मैं सिर्फ जो बच्चा आता है बीएसएफ एससीएम का, उससे मैं 1 से 1.5 घंटे टाइपिंग करवाता हूं, उससे ज्यादा नहीं करवाता टाइपिंग में। और यकीन नहीं हो रहा तो आप एक काम कीजिए, एक फ्रेशर बंदा मुझे दीजिए सिर्फ 2 महीने के लिए, मैं उसकी 35 प्लस लाके दिखा दूंगा, अगर वो बंदा रेगुलर मेरे पास में आता है तो। अगर नहीं हुई तो एकदम फ्री, ठीक है, और मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि हाँ ये झूठ था। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे ही अनुमान लगा रहे हो कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो फिर मैं कैसे आपको जवाब दे सकता हूं उस चीज का? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरे पास जवाब ये कि आप प्रैक्टिकल सीखने आओ मेरे पास में, ठीक है, और फिर देखो कि क्या होती है कि नहीं होती। आप खुद अकॉर्डिंग करो ना। ऐसे क्यों बोल रहे हो कि भाई नहीं हो सकती? कैसे, किस एंगल से बता सकते हो? अब एक बंदा बोल रहा था कि 1.5 महीने में तो सिर्फ हाथ रखना सीखते हैं कीबोर्ड के ऊपर, टाइपिंग सीखते हैं, स्पीड कहां से आएगी 1.5 महीने में? तो भाई मैं ये बोल रहा हूं कि जो हम हाथ रखना ये है ना, ये प्रोसेस सिर्फ 10 दिन में सिखा देते हैं, और 10 दिन बाद तो फिर काम किया जाता है स्पीड कैसे इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन होगी, इस चीज पर। तो हम पहली बात तो एक्यूरेसी मेंटेन करके चलते हैं। हमारे सेंटर का कोई बंदा अगर टाइपिंग कर रहा है तो उसकी एक्यूरेसी 95 से कम नहीं होती। उसका एक रीजन होता है कि हम शुरू से ही 100% लेके चलते हैं एक्यूरेसी को। हम एक्यूरेसी फोकस करते हैं, हम ये नहीं बोलते टाइपिंग स्पीड बढ़ा लो बाद में कर लेंगे एक्यूरेसी को। तो एक्यूरेसी क्या काम आती है, स्पीड बढ़ गई ना आपकी। तो भाई अगर हमारे पास कर रहे हो तो हम एक्यूरेसी को पहले से मेंटेन करके लेके चलते हैं, ठीक है। और साथ में हम बाद में जब ज्यादा टाइट वर्ड हो जाते हैं तो 2-4 गलती हो जाती है, सबसे होती है, तो उसकी फिर भी 96 97 तो रहती है एक्यूरेसी, और साथ में स्पीड आपकी आराम से इंक्रीज हो जाती है। अब एक बात और है कि कई लोग ये बोल रहे हैं कि पेपर तो क्लियर कर लो पहले, बाद में कर लेना टाइपिंग। तो भाई मुझे बताइए, टाइपिंग करने के बाद, सॉरी, रिटर्न की एग्जाम देने के बाद में आपको कितना समय मिल सकता है? आप बता सकते हो कितना मिलेगा? अगर मान लो गलती से ये बोल दिया जाता है कि सिर्फ 45 दिन आपके पास में है और रिटर्न में आप अच्छे नंबरों से पास हो चुके हो, तो क्या पॉसिबल है टाइपिंग करना? फिर तो मैं भी नहीं करा पाऊंगा। मैं इसलिए करवा देता हूं यहाँ पे कि एग्जाम का प्रेशर नहीं है बच्चों के ऊपर। अभी 2 महीने में जितना चाहे उतना स्पीड खींच सकते हैं, लेकिन जब आपने रिटर्न पास कर लिया और जब पता लगे कि यार सिर्फ 2 महीने आपके पास बच रहे हैं, तो क्या वो माइंडसेट रहेगा आपका? फिर आपको एक टेंशन रहेगी अजीब तरीके की, यार सिर्फ 45 दिन बच रहे हैं और मेरी तो टाइपिंग नहीं है, अभी तो मैं तो ESDF सीख रहा हूं, तो फिर कैसे पॉसिबल है? तो अभी से आप सीखो। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे पास में आओ, मैंने ऑनलाइन सीरीज डाल रखी है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई शुल्क नहीं है।
तो दोस्तों मैंने फ्री सीरीज डाल रखी है टाइपिंग सीरीज, जिसमें मैंने कंप्यूटर के लक्ष्य डाल रखी है और मोबाइल से कैसे करें वो भी बता रखा है दोस्तों। तो आराम से आप सीखिए और जो भी प्रॉब्लम आती है मैं तो बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम पे आप शेयर कीजिए। मैं ज्यादातर का तो मैं आंसर दे ही देता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। ज्यादातर लोग कम से कम 50-60 लोग ऐसे हैं जो रेगुलर मुझे टारगेट भेजते हैं और रेगुलर टाइपिंग सीख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को अभी भी लग रहा होगा कि ये तो एकदम फेक वीडियो बनाते हैं, बस बच्चों को बिठा देते हैं, रटवाते हैं स्क्रिप्ट की इतनी बोल देनी है उतनी बोल देनी है। तो दोस्तों मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि कमेंट करने से पहले आप मेरे एक बार सेंटर ज्वाइन कीजिए मेरा, ठीक है। और सेंटर ज्वाइन करने के बाद में आप 2 महीने मेरे पास रेगुलर आइए, मैं जैसे बताता हूं वैसे कीजिए। सिर्फ 2-2 घंटे कराऊंगा, 2 घंटे नहीं 1.5 घंटे कराऊंगा टाइपिंग आपसे मैं। और देखना 35+ कैसे स्पीड नहीं आती आपकी, आएगी दोस्तों 35+। और नहीं आती तो मैं YouTube से ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे, ठीक है। और फिर मैं आपको टाइपिंग का ज्ञान नहीं दूंगा बिल्कुल भी, अगर आपके नहीं आती है तो। लेकिन एग्जाम से पहले आना है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोई नहीं भाई एग्जाम बाद चले जाना इनके सेंटर पे, ये करवा देंगे स्पीड। भाई नहीं करा पाऊंगा मैं एग्जाम बाद में। एग्जाम बाद में आप खुद ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रेशर इतना पड़ेगा, घर वाले बोलेंगे, या फिर खुद भी सोचोगे एक तरीके से यार फिजिकल पास हो गया, रिटर्न भी अच्छे नंबरों से पास हो गया मेरा, तो अब टाइपिंग कैसे करूं। आप टाइपिंग सेंटर पे जाओगे या कहीं भी टाइपिंग करोगे, हाथ कांपेंगे आपके। क्यों कांपेंगे? क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहेगा, आपके माइंड में यही रहेगा बस कि बस अब तो यही तो क्लियर करनी है। नहीं बनेगी स्पीड उस टाइम, क्योंकि 2 रीजन होते हैं। एक तो माइंड सेट आपका क्लियर नहीं होता, क्या रहता है माइंड में, यार 40 दिन बच रहे हैं, 25 दिन बच रहे हैं, 30 दिन बच रहे हैं, कैसे हो पाएगी। मेरे बगल वाला बंदा तो 35 की स्पीड लेके बैठा है, मेरी तो इतनी नहीं आ रही। फिर आप पूछोगे भाई तूने रिटन पास कर लिया? हाँ कर लिया। कितने नंबर आए? आपसे कम ही नंबर आएंगे उसके, लेकिन वो टाइपिंग क्लियर हो जाएगी ना उसकी, तो टाइपिंग क्लियर कर लेगा आराम से वहां पे, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूंगा, देखो रिटन की तैयारी सब कर रहे हैं, आपको भी टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। एग्जाम बाद कोई भरोसा नहीं है कब एग्जाम डेट के बाद में टाइपिंग डेट आ जाए, ठीक है। तो टाइपिंग डेट में मेरे को लगता है ज्यादा समय नहीं मिलेगा, मैं सोच रहा हूं नहीं मिलेगा, हो सकता है मिल जाए। ये मैं पॉसिबल नहीं कह रहा एक तरीके से कि भाई मिलेगा ही नहीं, हो सकता है नहीं मिले, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 45 दिन का टाइम मिला। अगर आपको 45 नहीं 2 महीने का टाइम मिला तो क्या आप तैयारी कर पाओगे टाइपिंग की 2 महीने के अंदर? नहीं हो पाएगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि एग्जाम प्रेशर ऐसा होता है कि आपका माइंडसेट यही रहेगा। दोस्त आपके पास फोन करके बोलेंगे भाई कितनी बड़ी आज की स्पीड, कितनी बड़ी, तुम परेशान हो जाओगे। तो अभी से स्टार्ट कर दो ना यार। और रही बात रिटर्न की, तो देखो रिटर्न पास करना जरूरी है, मैं समझता हूं। कई लोग बोल रहे हैं कि रिटर्न तो पास कर लो पहले, टाइपिंग तो होती रहेगी। तो भाई उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि रिटर्न में पूरा फोकस करो ना। आप कौन रोक रहा है आपको रिटर्न में फोकस करने से? भाई मैं तो सिर्फ 1 से 1.5 घंटा टाइपिंग कराता हूं, बाकी जो समय बचता है वो तो रिटर्न पे ध्यान दो आप पूरा का पूरा। दोगी ना रिटर्न पे ध्यान आप, तो दीजिए आप ध्यान रिटर्न पे, लेकिन टाइपिंग भी साथ साथ में चालू रहने दीजिए, ठीक है। और जो लोगों को, मैं लास्ट बार बोल रहा हूं कि जो लोगों को ये वीडियो फेंक लग रही है वो मेरा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कीजिए एक बार और 2 महीने टाइपिंग करके देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे फेंक कुछ नहीं होता, सब एकदम रियल बताया गया था। कैसी लगी वीडियो और बताइए। और जिन लोगों को देखना है कि टाइपिंग कैसे करवाई जाती है और हमने क्या किया, तो ये वीडियो जरूर देखना। ये टाइपिंग रिव्यू वीडियो थी एक तरीके से, जिसमें मैंने बताया था कि मैंने पेज से टाइपिंग कैसे करवाई, फिर बच्चों से पूछा कि कौन सा मतलब स्क्रीन पे टाइपिंग करना आसान होता है या फिर स्क्रीन पे या फिर पेज से टाइपिंग करना आसान होता है। ये चीजें मैंने बच्चों से पूछी थी यहाँ पे, और साथ में पूछा था कि वो कितने दिनों में कितनी स्पीड लेके आ गए, ठीक है। वो सब कुछ मैंने पूछा था इसमें। तो आप एक बार देखिएगा, जिनको अच्छी तैयारी करनी है और जिनको ये पता लगाना है कि भाई स्क्रीन पे क्या होता है, इस पे क्या होता है। तो कुछ लोगों को दिक्कत आई थी स्क्रीन टाइपिंग करने से, कुछ लोगों को दिक्कत आई थी पेज से टाइपिंग करने पे, ठीक है। कुछ लोगों को पेज से टाइपिंग करना आसान लगता है, तो कुछ लोगों को स्क्रीन पे टाइपिंग करना अच्छा आसान लगता है, ठीक है। तो आपको क्या आसान लगता है बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो एक बार जरूर देख लेना जिसको भी अच्छे से टाइपिंग करनी है और जो मेरे साथ टाइपिंग सीख रहा है। और एक बात, जो सिर्फ इसी वीडियो देखने के लिए आया है ना, उनसे कि आप जाकर के मेरी टाइपिंग सीरीज जरूर देखो एक बार, हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट मिल जाए आपकी टाइपिंग स्पीड पर, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन मैंने जो पहले वीडियो बना रखी है टाइपिंग की वो कोई नहीं देख रहा, तो उनको देखिए एक बार आप और टाइपिंग इंप्रूवमेंट कीजिए खुद का, ठीक है। आप मेरे सेंटर पे तो नहीं आ सकते क्योंकि काफी दूर हो मेरे से, आप कोई मतलब एक तरीके से यूपी से, कोई महाराष्ट्र से, तो आप नहीं आ सकते क्योंकि दूर बहुत ज्यादा पड़ जाएगा और आपकी पढ़ाई को ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब तक एग्जाम लगे तब तक आप टाइपिंग सीरीज का सहारा लीजिए और उससे आप आराम से टाइपिंग कर सकते हो, आराम से एक्यूरेसी बैठा सकते हो। एक्यूरेसी को मैंने प्रायिकता देना है आपको, ठीक है। मतलब मुख्य चीज आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आपने 35 की स्पीड तो बता दी है, लेकिन ये तो बताया नहीं 17 एरर होती हैं। तो भाई मैं पहले ही एक्यूरेसी मेंटेन करवा के जा रहा हूं ना, तो एरर होंगी क्यों, ठीक है। और होंगी जिनको मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में, तो बार बार मैं डराऊं क्या आपको कि 35 की स्पीड लिया हो लेकिन 17 से ज्यादा गलती मत करना। मेरा डराने का काम नहीं है दोस्तों,
मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं, और आपको अगर सीखना है तो आप सीखिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है, सीख लो। अगर सिलेक्शन चाहिए तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, मेरी एक ही राय है बस। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से, कमेंट करने से टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ती है दोस्तों। टाइपिंग स्पीड जब बढ़ेगी जब आप खुद टाइपिंग करने बैठोगे दोस्तों। ठीक है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 4 साल से 5 साल से टाइपिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों से कहना चाहूंगा कि एक तरीके से टाइपिंग कीजिए, आप रेगुलर टाइपिंग कीजिए। ठीक है, मुझे पता नहीं आप कैसे टाइपिंग कर रहे हो सकता है कि आप बीच बीच में गैप देके टाइपिंग कर रहे हो सकता है कि 1 महीने टाइपिंग कर ली, फिर अगले महीने नहीं की, फिर अगले महीने की, तो उससे भी हो जाता है कई बार। तो रेगुलर टाइपिंग करोगे ना तो 2 महीने के अंदर ही 35 प्लस आ जाएगी, ये मैं दावा कर सकता हूं आपसे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद है ये वीडियो भी आपने देख ली होगी। तो बेस्ट ऑफ लक। किस किस ने देख ली वीडियो, देख लियो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।